हेलो दोस्तों, तो आप लोग अच्छे हो गए। हेलो दोस्तों, कैसा हाल चाल है? आप लोग सब लोग अच्छे हो गए, सबका परिवार अच्छा होगा रखे। तो आज आप लोगों की नेक्स्ट पार्ट की क्लास है, तो आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करिए। सपना एक देखोगे तो मुश्किल हजार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा तो कामयाबी शोर मचाएगी। तो कामयाबी शोर मचाएगी। तो आप लोगों को हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है, जहां तक हम लोगों ने 7 के ये पार्ट तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज 7 का एफ पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो लिखा है कि सिद्ध करो कि बिंदु 7 का एफ पार्ट, सिद्ध करो बिंदु करो बिंदु ए कामा ए और -a, और -a, √3 एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज के कोई नहीं, पसीना आ रहा होगा, कोई नहीं, क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता। थोड़े दिन की गर्मी रहेगी, बाद आगे बंद हो जाएगी गर्मी, क्योंकि इतनी सारी लाइट लगा रखी है। आप लोगों ने पिछली क्लास में कमेंट किया कि सर भैया क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो इसलिए हम लोगों को लाइटें बढ़ानी पड़ी। तो गर्मी आएगी तो उसकी कोई बात नहीं, बस आप लोगों को क्वेश्चन पर डिस्कस करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए हमने रूल बताए थे कि समबाहु त्रिभुज जब सिद्ध होगा रखे, जब हमारी कोई भी क्या होंगे रखे, भुजा बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बराबर होनी चाहिए। क्या बोला? जब रूल आप लोगों को पिछली क्लास में देखे होंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको यही नहीं पता समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समलंब त्रिभुज क्या होता है, तो आपको कैसे डिस्कस कर पाओगे? तो क्या समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए इसकी तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। इसको दे दिया ए बी और सी। पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो फार्मूला होता है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 में कितना रखा है, माइनस का a, x1 a का स्क्वायर प्लस y2 में कितना रखा है, माइनस का a, और y1 कितना है, माइनस a। माइनस में से माइनस के 2a का स्क्वायर और प्लस माइनस का 2a का स्क्वायर, तो कितना हो गया कि 4a स्क्वायर प्लस कितना आ गया कि 4a स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया 8a स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट निकाला है, तो 8a का, और बहुत सिंपल, 8a का हमें क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो अंडर रूट निकालना है, तुम्हारे पास ए बी इसकी कितनी निकल के, अगर एक चीज देखो आप लोग कि 4 इसका कितना आ जाएगा, हमारा 4 कितना 8 होगा, 8 आ गया रखे। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 को 4, और हमें इसके स्क्वायर हटाना है तो इसको अलग अलग पार्टों में तोड़ भी लिख सकते हैं बीच। तो 4a स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर 2a, और ये कितना आ जाएगा 2a, तो कितना आएगा 4a। हमारे पास ए बी कितनी निकल गया कि 4a इज द राइट आंसर। ये भी हमारे निकल के आ गया 4a इज द राइट आंसर। ठीक, अब इसका हम क्या निकालेंगे, जबकि ए बी हमारे पास निकल आए बहुत सिंपल तरीके से। अब इसका हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास कितना देगा, माइनस a अंडर रूट 3 माइनस, और x1 कितना देखा, माइनस का a, y2 में कितना देखा है a अंडर रूट 3 माइनस y1 कितना देखा, माइनस का a। अब देखो
अब एक चीज देखना, माइनस का एक हमारे पास कितना हो जाएगा, और इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे जाके, क्या माइनस के ए, और तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और इसके हम क्या करेंगे, इसका फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जाके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे जाके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। फिर से देखो इसकी वैल्यू तुमने गलत नहीं लिखी, बुक में देखते हैं एक बार हम, अगर क्वेश्चन गलत बाई चांस भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन गलत, क्या लिखा है, हम माइनस के ए का मान √3 सही है। अब इसमें क्या लगाएंगे, ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए किसका होता है, ए प्लस बी का होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसका होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम ये वाले फार्मूले, अब एक चीज देखो, माइनस का अंदर आके प्लस हो जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, प्लस, माइनस का अंदर क्या क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसमें ए प्लस बी का और ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो कुछ नहीं, इसका क्या हो जाएगा रखे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता रखे, तो ए और √3 का स्क्वायर कितना, √3 का उसका हट जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस का वैल्यू भी हमारे पास माइनस के लगे, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, कितनी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये ए कितना हो जाएगा 2, अब देखना ए माइनस लगाएगा, अब कितना ए √3, अब ए भी हमारे पास माइनस की है, तो कितने हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई माइनस का ए, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस प्लस 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 वन माइनस, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे जाके, तो √ चलता रहेगा हमारे पास। अब इसका भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जाके, तो हमारे पास इसका भी आ जाएगा ए स्क्वायर, ये √3 हट जाएगा स्क्वायर वगैरह, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर की 3 और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए √3 प्लस ए, ठीक, ये हमारे पास क्या आएगा, √2 वैल्यू। अब इस तरीके के क्वेश्चन, इनको हम वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, और इसको हम अगर आगे भी एक्सप्लेन करते जा रहे हैं तब भी हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, हम एक स्टेप इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब भी हम आप लोगों के साथ क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा कि ए स्क्वायर 3ab कितना बचेगा, देख के देखो, ये किसका था, अब इसको देखो, ए क्यू कितना, ए स्क्वायर 3 प्लस ए स्क्वायर, अब माइनस कितना होगा कि ए कितना होगा 2a 2 गुणे में तो ए स्क्वायर 2 ए √3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और प्लस ए स्क्वायर 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a √3, अब इसको भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2a √3, ये यहाँ पे भी हमने लिखा 2a मल्टीप्लाई 2 √3। अब एक चीज देखो, हमारे पास जो वैल्यू निकल जाएगी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास से वैल्यू, और हमारे पास क्या वैल्यू बची रख के, आप लोग देखना प्लस प्लस की और प्लस प्लस की, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर हम इसको निकलते हैं तो √ कितनी आ जाएगी, 8a स्क्वायर प्लस 2a √3, तो ये किसका आएगी, BC आएगी, तो हमारी तीनों भुजा बराबर है, अतः यह समबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसकी दोनों भुजा बराबर है, AB बराबर BC इक्वल टू 9, क्योंकि इसकी BC बराबर नहीं है, इसलिए आगे इसका सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आगे इसका सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, इसीलिए इसका BC ओके। अब इसका हम क्या करेंगे, 7 का
ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब 7 का हम क्या करेंगे, जाके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगा होगा, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन आपकी बुक में था इसलिए कराने का फर्ज था। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। राहें मिलेंगी प्यार करने की। आज आप लोगों को क्वालिटी भी सही से नजर आ रही होगी जाके, क्या क्वालिटी भी आप लोगों को सही से नजर आ रही होगी। आप लोग जब तक क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करते रहो अपने सभी दोस्तों के पास। समेट लो इन नाजुक पलों को, क्या समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ए लम्हे कल हो ना हो। समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ए लम्हे कल हो ना हो। चाहे हो भी ये लम्हे, चाहे हो भी ये लम्हे, क्या मालूम इन उन शामिल लम्हों में हम ना हो। क्या मालूम उन शामिल लम्हों में हम ना हो। तो आगे देखो क्वेश्चन, जो लम्हे हो उसको एंजॉय करते जीते रहो, और क्लास को बड़ा इंटरेस्ट से लो। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कठिन हो तो उसको बड़ा आप चेयरफुल करके कि अरे मैथ इतनी कठिन है, हमारे साथ जुड़ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों को पता ही कि ऑफलाइन बैच के लिए आप लोग नंबर है 9369044421 पे संपर्क कर सकते हैं। और जिस भी बच्चे को ऑनलाइन बैच लेना है तो 9369044421 पे आप लोग के व्हाट्सएप पे 199 बैच में जुड़ के आप अपने परशुराम बैच में जुड़ सकते हो। ओके, आगे आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, अब क्या दर है 7 का हमने पार्ट जी पार्ट, 7 का जी पार्ट, 7 का जी पार्ट कह रहा कि सिद्ध कीजिए समद्विबाहु त्रिभुजन। सिद्ध करो, सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि 10 कामा -18 3, 6 -5, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज। आप लोग क्लास को लाइक क्यों नहीं करते? जोर मचा दो, शोर मचा दो, देखते रहो क्वेश्चन को। आप लोग लाइक नहीं करते क्वेश्चन को, शोर मचाओ। क्लास को कतई सभी ग्रुपों में शेयर होना चाहिए, जैसे जितने भी बेसिक फर्स्ट ईयर के लड़के हैं। आप लोग इसलिए देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि लाइट बंद कर, पंखे बंद करके रात को 12 बजे वीडियो शूट हो रही है। अभी आपको किसी दिन लाइव में दिखाएंगे हम कैसे वीडियो को शूट करते हैं। इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग क्लास को जल्दी से लाइक करो सभी के दोस्तों के पास। तो आगे देखा 7 का जी पार्ट समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमने क्या उसकी तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, कुछ नहीं। देखो आप लोगों की हर बात पे हम फोकस करते हैं कि जो आप लोग कहते हो उसी बात पे। क्वालिटी बढ़ाने के लिए सर राइटिंग सही से लिखो, हर चीज पे फोकस करते हैं। बस आप लोग मेरी बात को एक बार विश्वास करो, पूरी बुक का सोल्यूशन कराएंगे। तो देखो ए बी सी, अब ए बी हमें कितना देगा, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 में देगा 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 में रखा है कितना, x2 में कितना रखा है, x2 3, y2 में रखा है 6 माइनस माइनस 18। तो देखो 10 में से 3 के 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 के प्लस 18 6 24 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो हमारे पास इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 की 5, 7 4 11 12 की 2, 5 1 6 625। फिर से जोड़ेंगे 9 6 15 की 5 हासिला 1, 7 6 11 की 12 और 4 1 5, तो कितना आ गया अंडर रूट 25 का 625 का 5 का स्क्वायर। क्या निकाला इसका हमने ए बी निकाल लिया। अब इसका क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। तो सिंपल क्वेश्चन है, बी सी निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब x2 में कितना रखा, माइनस के 5
और x1 कितना रखा हमारे पास 3 माइनस 3 प्लस y2 में कितना रखा 2 और y1 कितना हमने रखा है 6। तो माइनस का रख माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर 6 में से 2 गए 4 माइनस के 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इसको 6 4 10 7 1 8 अंडर रूट 80 आ गई। अब देखो इसका हम क्या निकालेंगे सी ए निकालेंगे। तो सी ए भी बहुत सिंपल होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि सर वैल्यू कैसे रखते हैं। तो सिंपल है, जब ये भी हमने पिछली क्लास इसलिए बेसिक देखोगे रखे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। हमने पिछली क्लास में ए बी निकालेंगे तो इसको x1 y1 x2 y2, जब BC निकालेंगे x1 y1 x2 y2, तो CA निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 इस तरीके से। अब x2 में मेरे पास कितना रखा 10 और x1 कितना माइनस का 5 y2 में कितना रखा माइनस के 18 माइनस के 2 और कितना हो रहा है माइनस के 15 प्लस और माइनस के 20। 15 का स्क्वायर होता 225 20 का स्क्वायर होता 400। तो आ गया हमारा अंडर रूट 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो कोई दो भुजा हमारी क्या हो जाएगी ए बी बराबर है किसके सी ए के। क्या ए बी बराबर है तुम्हारे सी ए के, यही हमें सिद्ध करना था कि कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कोई दो भुजाओं का कोई दो भुजाओं को समान सिद्ध करना पड़ता है। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर करने पड़ते हैं। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अब 7 का हमने लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत प्यार से सभी 7 की पार्ट डिस्कस करे। कोई क्वेश्चन कठिन थे कोई सरल थे, तो आप लोग प्यार से क्लास को लाइक करते हो, अपने सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में है, और जहाँ पे भी हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की निर्देशांक ज्यामिति आ रहे हैं, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सी भी XYZ यूनिवर्सिटी है, चाहे MJPRE हो, तो आप लोग वहाँ हर जगह क्लास को लाइक करिए और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ज़्यादा नहीं 5 दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आपको जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे साथ इतनी मेहनत करोगे। दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, क्या दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच जज्बात को भी ठुकरा देते हैं लोग, सच जज्बात को ठुकरा देते हैं लोग। क्या देखेंगे तो इंसानों का मिलन, क्या देखेंगे तो इंसानों का मिलन, साथ बैठे दो परिंदों को उठा देते हैं लोग, साथ बैठे दो परिंदों को उठा देते हैं लोग। तो आगे हम डिस्कस करेंगे 7 का लास्ट पार्ट। तो आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। देखो कितनी इंटरेस्टिंग क्लास आपको के लिए हम शेयर करते हैं वो बनाते हैं। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी 7 का लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। 7 का लास्ट पार्ट सिद्ध करो कि त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः दिए हैं। इसके त्रिभुज के शीर्ष ये दिया हमें 3,5 और बी दिया हमें 6,9 और सी दिया हमें 2,6। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना। समद्विबाहु बहुत सिंपल है, बिल्कुल उसी की तरह है। तो ठोक दो लाइक, क्लास को शेयर करते रहो सब, और जल्दी से अपने ऑफलाइन कोचिंग में आप लोग शामिल हो सकते हैं। हमारी क्लास की टाइमिंग है 5 से 6 मैथ की और इंग्लिश की। उसमें हम जेनेटिक्स ऑफलाइन वाले बच्चों को सबको फ्री में देते हैं, पढ़ाते हैं और प्लस हर सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और ऑफलाइन कोचिंग हमारे जुड़ सकते हैं।
आप लोग हमारी गाइडेंस ले सकते हैं कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है और हमसे मिलकर अपनी परेशानी को बता सकते हैं। तो हम पहले इसका क्या है ये भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका ये भी, तो सिंपल तरीके से निकालेंगे ये भी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब देखो x2 हमारे लिए तो ए बी हमने निकाला तो x2 कितना 6 माइनस 3 कितना है 6 माइनस 3। अब देखो प्लस y2 हमारे पास कितना 9 माइनस 5। तो देखो 6 में से गए 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 में से 4 5 गए 4 4 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 4 का 16 तो अंडर रूट कितना आ गया हमारे पास से 25 25 किसका होता है 5 का। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। तो आप लोगों को सब अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। फिर करके मैं बी से निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास अब हम bc निकालें तो x2 कितना होगा 2 माइनस के और ये कितना होगा कि 2 माइनस 3। फिर से देखो x2 हमारे पास कितना 6 और x1 कितना होगा नहीं गलती हो गई x2 हमारे पास 2 माइनस के 6 2 माइनस के 6। हाँ कोई भी क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकती है तो क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफलाइन बच्चा नहीं बैठा है रात को 12 बजे तो आप लोग हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी हमने इसका करके रखते हैं। यही तो हमारी खासियत है कि हम कोई भी क्वेश्चन कराते हैं उसका सॉल्यूशन बहुत कम चांसेस में रहते हैं अगर बहुत क्वेश्चन हार्ड है तो हम डायरेक्टली आप लोगों के सामने ही क्वेश्चन कराते हैं। ठीक तो अब हमारे पास कितना है y2 कितना है 6 और माइनस 9 तो 6 में से 2 का कितना आगे रखे माइनस के 4 और 9 में से 6 का कितना रखे माइनस के 3 तो 4 का स्क्वायर 16 9 का स्क्वायर 25 कितना आ गया 25 तो कितना आ गया 5। हमारा क्या आ गया बी सी भी निकल आएगा। अब देखो हम निकालेंगे सी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो सी ए में x2 कितना होगा 3 और x1 कितना होगा 2 प्लस y2 हमारे पास कितना है 5 और 6 3 में से 2 गया 1 और 5 में से गया माइनस का 1 स्क्वायर तो कितना आ गया हमारे पास 1 प्लस 1 अंडर रूट कितना आ गया 2। ठीक तो हमें क्या है समबाहु त्रिभुज को करने के लिए कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ए बी बराबर आ गया बी सी के। जब भी कोई दो भुजा बराबर होती हैं तो क्या तुम्हारा राइट आंसर यस या क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो आप लोग क्लास को लाइक करो अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी क्लास को। अब आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों के लिए तो आप लोग जल्दी से जल्दी डिस्कस करते रहिए क्लास को। आप लोगों को सैटरडे और संडे क्लास में होंगे। इसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी आप लोग कह रहे थे इसकी सर क्वालिटी नहीं आ रही इसलिए आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लानी पड़ी लाइटें बहुत सारी लानी पड़ी। आप लोग देख रहे कितना पसीना निकल रहा है देखो इतनी गर्मी भी नहीं है लेकिन क्योंकि इतनी सारी लाइटें लगी हैं पंखा भी फैन बंद करना पड़ता है आप लोगों को क्योंकि वॉइस सही है और आप लोगों की रात को वीडियो शूट करनी पड़ती है। अब हमारे 7 के सभी पार्ट में डिस्कस कर लिए। अब हम 8 के पार्ट डिस्कस करेंगे तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके और आगे बढ़ते रहिए अपना अपना नाम बताते रहे आप लोग कौन कौन से कार्य से जुड़े हुए बच्चे हैं जिससे हमें क्या पता लगता है कौन कौन से कार्य से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आशा करिए आप लोगों को पूरी बुक का सोल्यूशन कराएंगे बिल्कुल विधिवत तरीके से। शायरी सुनाते नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं। क्या नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार ही को मिटाए जाते हैं रिश्ते नहीं। नाखून बढ़ने पर नाखून काटे जाते हैं उंगलियां नहीं। इसी प्रकार अगर रिश्ते में आपके दरार आए तो दरार को मिटाए रिश्ते नहीं।
कैसे मुस्कुराए इन लम्हों के सामने। मेरी इतनी रहन अच्छी नहीं है मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि यहाँ पे कैमरा है, इसी के सामने जो बोलना है चलना है। अब आप लोगों को लाइव भी क्लासेस किया करेंगे, लेकिन लाइव क्लास की टाइमिंग हमें आगे की रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सोर्स आवाज ज़्यादा होता है। लेकिन देखते आगे, जो भी हमारे पास अभी इतनी इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास डिवाइस नहीं है कि इसके लिए लाइव के लिए, क्योंकि लाइट चली जाना तो बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो 8 का ए पार्ट करा लिखो। आप लोग लिखो कि निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करो और सिद्ध करो कि आयत के शीर्षक हैं और क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई भी बताना, क्षेत्रफल भी बताना आयत का। बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, डिस्कस करेंगे। 8 का ए पार्ट क्या दिया है, -4, -4, 16, 8, 10, 14 और -2, 2। इतना हार्ड भी नहीं क्वेश्चन है, बस आपको देखना है। सबसे पहले इसको क्या करा, ग्राफ पे बनाओ। तो ग्राफ पे हम एक एक पार्ट कराते जाएंगे, फिर हम रेजर भी करते हैं। ये होता हमारा y1, ये होता y, ये होता x, ये होता x, माइनस माइनस। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, x की कितनी सबसे बड़ी है, 10। y कितनी है, 18। 16 x की है, किसे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब आप हम नंबर पॉइंट कराएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। माइनस का माइनस। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये आपकी मर्जी है, आप कितने का पेयर मानते हैं। आपके पास ग्राफ को 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक, बहुत। अब आप समझते हो कि ये एक्स प्लस का होता है, माइनस का होता है, प्लस का होता है। इसमें होते हैं प्लस प्लस एक्सेस, इसमें होते हैं माइनस माइनस एक्सेस, इसमें होते हैं माइनस प्लस एक्सेस, इसमें होते हैं प्लस माइनस एक्सेस। यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस एक्सेस। ठीक, आप समझो क्या दे रहा है, 4, प्लस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। प्लस की 4, वाई की -4। कहाँ पाएगा, कुछ यहाँ पे हम यहाँ पे अलग से मार्कर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक्स की प्लस की 4, वाई की -4, तो कहाँ पे यहाँ पे तो लिखेंगे 4, -4। फिर देखो एक्स की कितनी 16, वाई की कितनी 8, मतलब कुछ यहाँ पे 16, 8। फिर देखो अब इसकी एक्स की कितनी 10, वाई की 14। एक्स की 10, वाई की कितनी है 14, कहाँ पे आएगा 10, 14। फिर देखो एक्स की कितनी है 2, माइनस के 2, वाई की प्लस के 2, तो माइनस के 2। अब कह रहा सिद्ध करो कि यह आयत है, वो सिंपल से देखो ये वाली भुजा बराबर हमारे इसकी और ये वाली भुजा हमारा बराबर है इसकी, तो ये क्या होगा, हमारा प्रूफ होगा कि आयत है। आयत क्या होते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, या कह सकते हैं जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। ये हमारे क्या सिद्ध होगा कि यह आयत है। अब इसमें कह रहा कि क्वेश्चन को मैं ग्राफ पे आयत के शीर्ष से, अब आयत का क्षेत्रफल निकालना और विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो हमें सबसे पहले विकर्ण की लंबाई पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर सी डी निकालना पड़ेगा, फिर डी ए निकालना पड़ेगा, फिर इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके हम अगले पार्ट पे चलेंगे, तो आपको हर चीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन तरीके से समझ में आएगी। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो समझ गए, क्योंकि बोर्ड पे हर चीज को एक साथ नहीं समझा सकते हैं। अब देखो समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से।
आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वाली भुजा बराबर है इसके, ये बराबर है इसकी। इसको हमने दिया ए बी सी डी डी। अब ए की वैल्यू में देख रखी है 4 का -4, बी की वैल्यू में रखी है 16 का 8, सी की वैल्यू में रखी है 10 का 14 और डी की वैल्यू रखी है -2 का 2। तो पहले निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, फिर बी का निकालेंगे ए वाली। तो हमारा क्वेश्चन प्लस सही होगा। तो छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे तो आपको लेकिन समझ में आएगी चीजें। क्या निकालेंगे? इसका ए बी निकालेंगे, ए बी सी डी। तो ए बी निकालेंगे, देखना x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। देखो अब x2 हमारे पास 16 -4 प्लस y2 हमारे पास कितना 8 माइनस के 4। तो देखो 16 में से 4 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब अंदर गया तो माइनस का होगा प्लस का, और 12 हो गया, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक, 144 44 हो गया 288। कितना आ गया? 288। इतना ही रखेंगे अभी। अब पहले हमने निकाले ए बी, अब निकालेंगे इसका बी सी निकालेंगे। फिर से फार्मूला x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। देखो अब हमारे पास क्या BC निकालेंगे, तो x2 कितना 10, x1 कितना है 16, y2 में कितना दे रखा है? y2 14 माइनस के 8, 16 में से 14 माइनस के 6 का स्क्वायर कितना 36, और 14 में से 8 गया 6 का स्क्वायर कितना 36। तो कितना आ गया? √72। ठीक, अब इसका निकालेंगे हम CA। क्या निकालेंगे? CA निकालेंगे। तो CA के CT निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CT। तो देखो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास कितना दे रखा? -2 प्लस माइनस और 10 प्लस y2 में कितना दे रखा? y2 2 और माइनस के 14। तो देखो 10 और 2 माइनस के 12, माइनस के 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और 12 में से 2 के 14, माइनस के 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। तो कितना आ जाएगा? √288। ठीक, अब इसका निकालेंगे हम DA। तो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 हमारे पास कितना रखा है? 4 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस y2 में कितना रखा है? -4 माइनस के 2, 4 माइनस का अंदर के प्लस का 6 का स्क्वायर √36, और इसका माइनस के 6 प्लस के 6 कितना होगा? 36। कितना आ गया? √72। ठीक, अब इसका हम निकालेंगे क्या? AC और BD विकर्ण, और निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। अब AC कैसे निकालेंगे? रखे x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, सिर्फ y1 प्लस का होल स्क्वायर y2 -y1। अब हम निकालेंगे AC। तो A में x2 कितना होगा? 10 और x1 कितना? -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 में कितना हो रहा है? 14 माइनस के 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आपको देख रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके साफ साफ लिख रहे हैं, तो ऐसे नई चीजें समझ में आ रहा है। 10 में से 4 के कितना बच रहा है? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, माइनस का अंदर के प्लस 14 4 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। जोड़ लो
4 और 6 10, 3 2 5 1 6 और 3 इतना करेंगे 324 और 360 अंडर रूट 360। एक इसका बेसी निकला। अब हम निकालेंगे इसका बीटी। बीटी पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हम निकालेंगे बीटी। हमसे कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, एक बार हम देखें। हाँ कोई नहीं क्वेश्चन। अब निकालेंगे बीडी। तो x2 हमारे पास कितना होगा माइनस के 2, इसको दे लेते हैं कितना आगे जाके विकर्ण निकालेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर आगे हम चलते हैं। क्षेत्रफल अब निकालेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे तो हम देख लेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हमने फार्मूला बता रखा, वही फार्मूले से क्वेश्चन को निकालेंगे। कौन से जो हमारे पास फार्मूला बहुत सिंपल वाला फार्मूला, तो उसी फार्मूले को हम डिवाइड। अब हम इसका क्या निकालेंगे जाके क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बहुत आसानी से इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम त्रिभुज के तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरा हम क्या तरीके से डायरेक्ट आयत के तरीके से के निकाल सकते हैं। तो वही तरीका में बेस्ट। अब कभी सर में ये याद नहीं होता तो इसकी ट्रिक होती 12 23 और 34 41। 12 23 34 41, 12 23 34 41, इस तरीके से आपको याद कर सकते हैं। तो देखो 1/2 x1 कितना है 4, y2 में कितना हमारे पास दिया 8 प्लस x2 हमारे पास कितना दिया 16, y3 में दे रखा 14 प्लस x3 में दे रखा 10, y4 में दे रखा 2 प्लस x4 में दे रखा माइनस का 2 मल्टीप्लाई y1 में दे रखा माइनस के 4 ठीक माइनस। अब देखो y1 में कितना रखा माइनस के 4 और x2 में दे रखा 16 प्लस अब x2 हमारे पास कितना रखा, इधर देखते रहो उधर देखते रहो। x2 में y2 में कितना दे रखा, y2 में दे रखा है y2 में दे रखा 8 और x3 में दे रखा 14, यहाँ पर लिखेंगे प्लस। और हमारे पास y3 कितना दे रखा है, y3 10, नहीं फिर से देखो y2 में कितना दे रखा है, y2 8 और x3 10 और y3 में कितना दे रखा है y3 में कितना रखा 14 प्लस और x4 कितना रखा 2 प्लस x4 कितना माइनस के 2 प्लस और y4 कितना रखा माइनस के 2 और y1 x1 कितना रखा 4। तो इसमें वैल्यू रखने में ही क्वेश्चन दिक्कत ना, बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1/2 ब्रैकेट 8 चक्कू 32, 14 चक्कू 56 के 6 हासिल है 5, 14 चक्कू 56, 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 16 32, 14 दूनी 12, 14 चक्कू 56, 16 चक्कू 64 और 16 के 16 चक्कू 64 के 4 हासिल 6, 16 कम 16 और 6, 16 और 6 कितना हो गया कि 22। इधर 14 चक्कू 56, 14 दूनी 28, 14 चक्कू सही है। मिस्टेक हो जाती बाई चांस। माइनस प्लस कितना आ गया कि 8 ब्रैकेट माइनस 16 चक्कू 64 माइनस के कितना आ गया 64 प्लस 10 8 80 और प्लस माइनस 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 के कितना आ गया कि 32 प्लस माइनस 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 के कितना आ गया 8। अब ये माइनस अंदर आके जो वैल्यू प्लस के वो प्लस के वो माइनस की जो माइनस की हो जाएगी। तो इसको जोड़ो 20 8 और 4 12 और 2 14 के 4 हासिला 1 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8 और 2 284। फिर से जोड़ो 224 24 और 8 कितने हो गए 232 232 और 2 234 34 और 50 हो गए 284। बिल्कुल सही बात। अब देखो माइनस माइनस कितने हो गए हमारे पास, माइनस का अंदर आके कितना रहेगा प्लस के 64 माइनस के 80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 माइनस के 8 और प्लस के एक साथ माइनस के एक साथ जोड़ देंगे। और 200 माइनस के कितना है 80 और 8 88। अब इसको 84 4 4 8 2 10 का 0 हासिल है 1 3 और 1 4
4 6 10, 10 8 18 क्या 8 चला 1 2 3 380, 380 हो गया रखिए। भाई कुछ 384 में 32 जोड़ोगे रखिए 386, हाँ सही 380 हो गया रखिए। ब्रैकेट बंद, माइनस के जोड़ लो रखिए 8 8 88, 10 में से 8 गया कितने बचे रखे 2, यहाँ बचे रखे हमारे पास 7, 17 में से 8 गया रखे 9, 192, 292, 192 बचे कितना 192, तो इसको इधर लिखेंगे रखिए 1/2 ब्रैकेट बंद 192, इसको 2 से भाग करोगे रख के तुम्हारे पास आ जाएगा 2 9 18 81, कितना का वर्ग अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा 81। इधर राइट आंसर। आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी।